लेकिन आज बात इस चाय ब्रांड की नहीं बल्कि इसके मालिक की। सोमवार सुबह गुजरात की मशहूर वाघ बकरी चाय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मालिक पराग देसाई के निधन की दुखद खबर आई। पराग देसाई महज 39 साल के थे। कुछ दिनों पहले ब्रेन हैमरेज के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई दिनों से वेंटिलेटर पे थे, लेकिन रविवार 22 अक्टूबर को उनकी सांसें थम गई। पराग देसाई की मौत की वजह स्ट्रीट डॉग यानी आवारा कुत्ता बना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अक्टूबर को पराग देसाई वॉक के लिए निकले थे। घर के बाहर एक स्ट्रीट डॉग ने उन पर हमला कर दिया। खुद को बचाने की कोशिश में पराग फिसलकर गिर गए। सिर में गंभीर चोट की वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ। आनन फानन में उन्हें अहमदाबाद के शेल्बी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उन्हें सर्जरी के लिए जाइडस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन मौत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पराग देसाई वाघ बकरी चाय ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर रसेश देसाई के बेटे थे। अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद साल 1995 में पराग वाघ बकरी चाय के साथ जुड़े थे। उस वक्त कंपनी का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से भी कम था, लेकिन पराग की लीडरशिप में कंपनी ने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ और आज कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ से ज्यादा का है। 1892 में शुरू हुई ये चाय कंपनी आज हर साल करीब 50 मिलियन यानी 5 करोड़ किलो का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत देश के 24 राज्यों में इस प्रीमियम चाय कंपनी का कारोबार फैला हुआ है। हाल ही में बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी वाघ बकरी ने अपना व्यापार शुरू किया था। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस प्रीमियम चाय ब्रांड का कारोबार बनाने में पराग देसाई की बड़ी भूमिका रही है। आज दुनिया के 60 देशों में भी वाघ बकरी चाय एक्सपोर्ट होती है। पराग देसाई कंपनी की सेल, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट को देखते थे। पराग कंपनी के 7 ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे। वो कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर थे। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक पराग चाय टेस्टिंग के एक्सपर्ट थे। पराग अपने परिवार में चौथी पीढ़ी की सदस्य थे जो चाय के कारोबार से जुड़े थे। पराग देसाई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII का भी हिस्सा रहे हैं। देसाई की पहचान अलग अलग मंचों पर इंडस्ट्री की आवाज उठाने वालों में होती थी। अब बात ब्रेन हैमरेज की कर लेते हैं, जिसकी वजह से पराग देसाई की मौत हुई। ये तो सब जानते हैं कि ब्रेन हैमरेज जानलेवा और गंभीर स्थिति है जिसमें जान भी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ब्रेन हैमरेज के दौरान शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं। सवाल ये भी कि आखिर ब्रेन हैमरेज होता कैसे है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ब्रेन हैमरेज को मेडिकल टर्म में इंट्राक्रैनियल हैमरेज कहा जाता है। ब्रेन हैमरेज की स्थिति में दिमाग के भीतर मौजूद नसें फट जाती हैं, जिसके चलते ब्रेन के भीतर ब्लीडिंग होती है। आमतौर पर गंभीर चोट लगने या दुर्घटना होने पर ब्रेन हैमरेज का खतरा ज्यादा होता है। कई बार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी दिमाग की नसें फट जाती हैं और ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ब्रेन में होने वाली ब्लड क्लॉटिंग भी ब्रेन हैमरेज का कारण बन सकती है। जब ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब भी ब्रेन हैमरेज हो सकता है। दिमाग की नसों को 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलने की स्थिति में नसों को गंभीर नुकसान पहुंचता है और नसें फट जाती हैं। दवाओं के रिएक्शन और ड्रग का सेवन करने की वजह से भी ब्रेन हैमरेज का खतरा रहता है। कई बार ब्रेन ट्यूमर भी ब्रेन हैमरेज का कारण बनता है। ब्रेन हैमरेज होने पर आपका शरीर कई संकेत देता है। उल्टी और मतली, शरीर में सुस्ती या किसी अंग का सुन्न होना, आंखों की रोशनी पर असर पड़ना, अचानक सिर दर्द और चक्कर आना, बेहोशी और दौरे पड़ना, बोलने और समझने में परेशानी, हाथ और शरीर के अंगों में कंपन। ये वो तमाम लक्षण हैं जो ब्रेन हैमरेज के संकेत देते हैं। सही समय पर इन संकेतों को समझकर इलाज करवाने से इस खतरे को रोका जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।